हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 4 नवंबर दिन सोमवार है। वह हिंदी महीना कार्तिक और शुक्ल पक्ष की तृतीया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की ऊर्जा मंत्री ने ऐलान किया है। ऐलान के तहत उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में सस्ती होगी अब बिजली। घर और दुकान में स्मार्ट मीटर लगने से बिजली बिल में मिलेगी छूट। 2 नवंबर को ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि घर और दुकान में स्मार्ट मीटर लगवाने पर ऊर्जा प्रभार में 20% की छूट दी जाएगी। ऊर्जा विभाग ने उद्योगों और उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर लगवाने को प्रेरित करने के लिए नया टैरिफ प्लान भी तैयार किया है, जिससे उद्योगों तथा उपभोक्ताओं को 1 अप्रैल से बिजली बिल में 20% की छूट दी जाएगी। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में जैसे भोपाल, इंदौर, जबलपुर में अब तक 8 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। उन्होंने इसे क्रांतिकारी कदम भी बताया, जिसके तहत बिजली उपभोक्ताओं को 20% की छूट मिलेगी, जो बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देगी। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि ऐसा इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में सोलर से प्रतिदिन 2380 मेगावाट बिजली बन रही है, जिसके तहत अब बिजली उपभोक्ताओं को 20% बिजली में छूट दी जाएगी। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। ऐलान के तहत उन्होंने कहा कि उज्जैन में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। महाकाल की नगरी उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। इसकी घोषणा स्वयं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की है। बीते दिन मोहन यादव गोवर्धन पूजा के लिए उज्जैन पहुंचे थे, जहां उन्होंने विधि विधान से गोवर्धन की पूजा की। इसके बाद एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने उज्जैन में क्रिकेट स्टेडियम बनाने की बात भी कही है। मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। वे सीएम की इस घोषणा से काफ़ी खुश हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में क्रिकेट के लिए इंदौर, ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। इसलिए उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय मैदान को भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा, ताकि यहां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच हो सके। इस प्रकार प्रदेश में अब कुल 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हो जाएंगे। दोस्तों, वर्ष 2050 तक दुनिया की सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा भारत। अर्थात 2050 तक भारत एक मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। बहुत ही चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। रिसर्च में सामने आया है कि जल्द ही भारत एक मुस्लिम प्रधान देश बन सकता है। ऐसा 2050 तक होने जा रहा है। एक नए अध्ययन में सामने आया है कि अगर इसी तरह से मुस्लिम आबादी बढ़ती रही तो भारत मुस्लिम आबादी के मामले में इंडोनेशिया को भी पीछे छोड़ देगा। रिसर्च के मुताबिक भारत में मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। इसके उलट पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे मुस्लिम देशों में रहने वाले हिंदुओं की जनसंख्या में अधिक गिरावट आई है। हिंदुओं के इस्लामी कन्वर्जन, पलायन और गिरते प्रजनन दर से हिंदुओं की जनसंख्या में काफ़ी गिरावट आई है। गौरतलब है कि भारत का संविधान सभी को अपने मजहब का प्रचार और प्रसार करने की पूरी आज़ादी देता है। इसी का नतीजा है कि देश में मुस्लिम अब अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक हो गए हैं। इसलिए ध्यान रखें, सतर्क रहें और अपनी हिंदुओं की आबादी को कम न होने दें। दोस्तों, मध्य प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टरों को 7 दिन के अंदर बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि सभी जिलों में जगह जगह कैंप लगाकर इस प्रक्रिया को चालू करें और इस योजना को प्रचारित करें। इसके अलावा आयोजित होने वाले कैंपों की प्रगति का समाचार पत्र आदि में विशेष प्रचार करें। वहीं 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के कार्ड बनाने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को भी कहा गया है और यह लक्ष्य 7 दिन के भीतर पूरा करने के लिए भी कहा गया है। इसलिए आप सभी अपने पंचायत में जाकर इस संबंध में जानकारी ले सकते हैं और अपने घर में बुजुर्गों का आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। प्रदेश के इस जिले में शराब बनाने और पीने वालों की अब खैर नहीं होगी। कहते हैं कि जब किसी चीज़ की अत्यधिकता हो जाती है तो प्रकृति उस पर नियंत्रण करने का प्रयास करती है। ऐसा ही एक मामला निवाड़ी जिले के किशोरपुरा गांव से सामने आया है, जहां पंचायत ने शराबबंदी को लेकर ऐतिहासिक फैसला लिया है। शराब पीने और बेचने वालों पर 11,000 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया है। बताया जा रहा है कि जिले के ग्राम पंचायत किशोरपुरा में शराबियों से लोग परेशान थे और परिवार टूटने की कगार पर थे। परिवार के मुखिया शराब के नशे में चूर रहते थे, जिससे आए दिन पारिवारिक विवाद होते थे। इसके चलते ग्राम पंचायत में सभी समाजों की एक पंचायत बुलाई गई और सभी पंचों की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि जो भी अब शराब बेचेगा
और शराब पिएगा उस पर 11,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। दोस्तों, आप भी अपने गांव में शराबियों से परेशान हैं तो इस प्रकार से पहल कर सकते हैं। दोस्तों, उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि कम हुआ है महाकालेश्वर अतिथि निवास का अब किराया। दोस्तों, महाकाल समिति ने भक्तों को दीपावली का उपहार दिया है। समिति ने श्री महाकालेश्वर अतिथि निवास के कमरों का किराया आधे से भी कम कर दिया है। इसके अलावा नवनिर्मित हरिसिद्धि धर्मशाला में भी कमरों के किरायों की नई दरें लागू कर दी गई है। अब देश विदेश से आने वाले भक्तों को यहां कम किराए में 3 सितारा होटल जैसी सुविधा मिलेगी। दोस्तों, आप भी यदि अब उज्जैन जाते हैं और वहां पर ठहरते हैं तो आपको थोड़ी राहत मिलेगी। दोस्तों, रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। इस हफ्ते चलेगी 12 स्पेशल ट्रेनें। भाई दूज और छठ पर्व को देखते हुए रेलवे ने 1 दर्जन स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेनें मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के रास्ते होकर जाएंगी। इसके अलावा 2 स्पेशल ट्रेनों की अवधि को दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। यात्रीगण इन स्पेशल ट्रेनों के ठहराव की विस्तृत जानकारी रेलवे स्टेशन, रेल मदद नंबर 139 अथवा ऑनलाइन माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के हजारों पटवारी होंगे अब इधर उधर। मध्य प्रदेश के लगभग 12,000 पटवारियों को गृह तहसीलों से हटाने की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिससे प्रदेश भर में असमंजस का माहौल बन गया है। इसके लिए प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिया गया है। प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद लगभग 25,000 पटवारियों में खलबली मच गई है। सरकार का मानना है कि गृह तहसील में पदस्थ रहने से पटवारियों के कार्य में निष्पक्षता की कमी आ सकती है। इसी कारण सरकार गृह तहसीलों में पदस्थ सभी पटवारियों को हटाने पर विचार कर रही है। दोस्तों, इंदौर जिले से खबर है। इंदौर जिले में पुलिस ने एक ही रात में 1371 बदमाशों को पकड़ लिया, जिससे गुंडे बड़े भागते नजर आए। शहर में तेजी से बढ़ रहे अपराधों पर नियंत्रण के लिए पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में इंदौर शहर के चारों जोन के डीसीपी के नेतृत्व में शनिवार रविवार के दरमियान रात से सुबह तक काम्बिंग गश्त की गई, जिसके तहत सभी गुंडों, बदमाशों तथा असामाजिक तत्वों को पकड़ा गया। इस बार पुलिस ने शराब और अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड की भी मदद ली। इन कुत्तों की सहायता से कुछ वाहनों से अवैध शराब भी बरामद की गई, जो गुप्त रूप से छिपाई गई थी। इस प्रकार इंदौर में पुलिस द्वारा पहल की जाती है ताकि गुंडों तथा बदमाशों में डर बना रहे। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।